गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 44 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले वाले पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त मेडिवल हिस्ट्री के बहुत से सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। उसके अतिरिक्त बहुत से सारे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पर। और सेम ही नाम से मेरे फेसबुक पेज पर भी सेम वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। इस चैनल की खास बात यह है कि बिना फीस के, यानी पेड बैच नहीं चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दिया जाता है। और जो भी कंटेंट इस चैनल में पड़ा हुआ है भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप मेरे वीडियो में और मेरे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि बने रहते हैं तो किसी प्रकार के परीक्षा में आप बैठते हैं, सफलता जरूर प्राप्त होगा। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो सेशन जो चल रहा है मुगल साम्राज्य से संबंधित चल रहा है। ठीक, पहला जो नोट है, सफ़ेद बेदाग संगमरमर तथा इटली के पिएट्री डोरा शैली का प्रथम बार इस्तेमाल किया गया एतमातुद्दौला के मकबरा में। ठीक, मुगलकालीन स्थापत्य कला में गोल गुंबद से युक्त भवनों का निर्माण हुआ। ठीक, ये सब फैक्ट लाइन है। ठीक, इसे याद रखना है। शाहजहां स्थापत्य कला में अधिक रुचि लेता था। इसके काल को क्या कहा जाता था? स्थापत्य कला के स्वर्ण काल का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्थापत्य कला के स्वर्ण काल कहा जाता था। इसने दिल्ली में जामा मस्जिद, दिल्ली में क्या बनवाया? जामा मस्जिद तथा लाल किला का निर्माण करवाया। इसने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक, ताजमहल जो है सबसे बड़ा, भारत के सबसे बड़ा मकबरा है। सबसे बड़ा मकबरा कहा जाएगा भारत के, तो सबसे बड़ा मकबरा ताजमहल का है। ठीक, इसमें भी पेट्रा डोरी का प्रयोग किया गया था ताजमहल में भी। ठीक, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल के घटिया नकल कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल के कॉपी किया गया था लेकिन ताजमहल जैसे हुआ ही नहीं। ठीक है, इसीलिए उस तरह से शब्द से संबोधित कर दिया गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह अपना मकबरा स्वयं दिल्ली में बनवाया। कहाँ पर बनवाया? दिल्ली में बनवाया। ठीक, अगला आता है मुगलकालीन चित्रकला। कौन आता है? मुगलकालीन चित्रकला। मुगलकालीन चित्रकला बाबर के समय शुरू हुआ था। किसके समय शुरू हुआ था? बाबर के समय शुरू हुआ था। इसके समय में बेहजाद नामक चित्रकार रहते थे, जिन्होंने पूर्व का राफेल कहा जाता था। यानी बेहजाद को क्या कहा जाता था? पूर्व के राफेल कहा जाता था। इस शब्द से संबोधित किया जाता था। एक यूरोपीय चित्रकार था। ये कौन थे? बेहजाद जो थे ये यूरोप के रहने वाले थे, वहीं के चित्रकार थे। ठीक है, जो बाबर के यहाँ चित्रकारी करते थे, जिसने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? बेहजाद। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद नामक चित्रकार रहते थे। ठीक, अकबर के दरबार में दशवंत तथा बसावन नामक प्रमुख चित्रकार थे, जिसके प्रमुख चित्रकारी खानदाने तैमूरिया एवं तूतियानामा था।
दशावन द्वारा बनाए गए चित्र रजमनामा नामक पांडुलिपि में मिलती है। ठीक, इस पांडुलिपि को क्या कहा जाता है? मुगल चित्रकला का इतिहास में एक मील पत्थर माना जाता है। क्या माना जाता है? एक मील पत्थर माना जाता है। इसमें जितना भी लाइन मैंने लिखा हूँ समझ एक फैक्ट के रूप में है। एक एक लाइन से क्वेश्चन एराइज होने वाला है। एक एक लाइन पर आप लोग को ध्यान देना है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति था, मुगल काल के एक ऐसे सम्राट था जिन्होंने यह जहांगीर कहता था कि कोई भी चित्रकार बनाया हो, चाहे वो जीवित हो या मर गया हो, मैं देखकर ही चित्रकारी में पहचान सकता हूँ कि ये चित्र किसने बनाया है। और दूसरा बात यह बोलता था कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि आँख कोई और बनावे, ओंठ कोई और बनावे, कान कोई और बनावे, अदर पार्ट में इस तरह कोई पार्ट बाई पार्ट कोई और बनाए चित्रकार, तो मैं पार्ट बाई पार्ट को बता सकता हूँ कि कौन से पार्ट किस चित्रकार ने बनाया है। इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ये चित्रकारी में था। इसके दरबार में बिशन दास मोहर तथा मसूर नामक चित्रकार रहते थे। शाहजहाँ के समय चित्रकला का विकास कम हुआ, क्योंकि शाहजहाँ जितने भी इसका शासन का जितने समय रहा उस समय लड़ाई भिड़ाई में ही बेचारा व्यस्त था। ठीक, इसके समय सर्वाधिक विकास स्थापत्य कला का हुआ। औरंगजेब चित्रकला पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई सी चित्रकारी नहीं होगा, कोई संगीत नहीं होगा, सब ये बेकार है। क्योंकि इसने चित्रकारी को किसने? इस्लाम धर्म से, यानी अपने धर्म से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक कि इसने सिकंदराबाद में जो स्थित अकबर का जो मकबरा था उसका जो चित्रकारी था उसको भी मिटवा दिया, कहीं इसको मिटाया जाए। ये सब धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। ये काम करना कहीं गुनाह से कम नहीं है, इसलिए उसने क्या कर दिया? मिटवा दिया। ठीक है, अगला हम लोग को आता है मुगल काल में आए विदेशी यात्री। और मुगल काल के समय में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे उसके बारे में है। पहला आए थे राल्फ फिंच। यह एक अंग्रेज था जो अकबर के समय आया हुआ था। इसी ने अकबर को गुजरात अभियान, जब गुजरात अभियान कर रहा था उस समय समुद्र का दर्शन कराया था। और उस समय देखकर समुद्र जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, अभी भी हाईवे है, जिसको देखकर ये अकबर आश्चर्यचकित रह गया, जब भाई समुद्र ऐसे भी विशाल होता है। ठीक है, तो ठीक है, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे जितने भी वीडियो पड़ा हो उसे जाकर देखिए, उसे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पर जो भी वीडियो पड़ा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन का वैल्यू है, इसमें एक एक लाइन फैक्ट के रूप में लिखा गया है। इसमें नो बकवास है, इसमें किसी प्रकार का बकवास नहीं है। आप इससे देखे होंगे, जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका अगले पार्ट में जो बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।